एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं ट्रेलर से फिल्म कॉकटेल 2 के। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज होने वाली है 19 जून को। इसमें है शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन। भाई वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। इसके डायरेक्टर हैं ओमी अडरजनिया और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिनेश विजन और लव रंजन। स्टोरी भी लव रंजन की ही है, म्यूजिक है प्रीतम का और लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। तो भाई ट्रेलर तो बहुत गजब लग रहा है और फिल्म भी उम्मीद करता हूँ मैं कि बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। फर्स्ट वाली कॉकटेल भी बहुत ही शानदार फिल्म थी और इसकी भी स्टोरी जो कि ट्रेलर से पता लग रही है बहुत ही डिफरेंट है। तो आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है। नए दोस्त मजेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नहीं होती हैं। पुराने दोस्तों की वही कहानियां सुन सुन के हम पक जाते हैं। लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं। और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है। Like a threesome? Let the worries fade away, oh. Let my brothers drink today, oh. A hat for your handsome boyfriend. No, I'm not her. तूने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे तुझे किसी ने गाली दे दी हो। इतनी बुरी हूँ मैं। मैंने तो ये सोच के कहा था लेकिन तुझे बुरा ना लग जाए। पता नहीं मैं तेरे लायक भी हूँ या नहीं। है कपड़े पहन के कौन सोता है? तो वैसे ही ट्राई करना। योर गर्ल्स एंड योर बॉयज वेल थैंक यू बेबी यार टू लेट। मैं तो सिर्फ अपने बॉयज को थोड़ी फ्रेश एयर दे रहा था। रियली व्हाई नॉट। Ain't nobody chasing my up to. तू अब तक सिंगल कैसे? जो जब तक है तब तक है। ये फॉरएवर वाली बकवास है, तुम बिलीव। सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है, राइट? दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे। उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है। वो ऐसा तो नहीं है ना, वो कुछ कर तो नहीं लेगा ना? हमारी बेवकूफी पे वो अपनी जान क्यों लेगा? जान लेगा? What is wrong with you? तू सीधा सुसर पे पहुंच गई। और क्या मतलब सब कुछ करेगा? अरे मुझे नहीं पता, चिल्लाने मत कर। माँ दुल्हन के लिए मेकअप। क्या बात कर रहे तुम लोग? सौदा कर रहे तेरा। मैंने कहा हीरा मिल ही गया तो बोली लगा ले। मैं हीरा नहीं कोहिनूर हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे खरीद। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। ओटीटी एक्सप्रेस। नेटफ्लिक्स पर आई धनुष की फिल्म का नाम है कारा। ये एक तमिल फिल्म है।
जो हिंदी डबिंग और हिंदी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। इस फिल्म की ड्यूरेशन है 2 आवर 38 मिनट। ये एक क्राइम थ्रिलर है जो 1990 के दशक के रामनाथपुरम में सेट है। फिल्म की कहानी कारासामी नाम के चोर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है, लेकिन अपने पिता को कर्ज में फंसा देखकर वो अपराध की दुनिया में वापस लौट आता है। इस फिल्म में धनुष के साथ ममिता बैजू, के.एस. रविकुमार, करुणास, जयराम और सूरज वेंजारामुदु मुख्य भूमिकाओं में हैं। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। नमस्कार। मुख्य समाचार। 6 महीने से चल रहे खाड़ी युद्ध में आज इराक ने कुवैत के हजारों तेल के कुओं पर बमबारी की। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। सोमवार की रात को एक बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की, पर वो वहीं पे नहीं रुका। अगले दिन ही सुबह सुबह दूसरे बैंक में जाके डाका डाला। मतलब उसे कोई जरूरत है। तुम चुप क्यों हो? इन्हें सच बता दो ना। इतने साल कहाँ था? क्या काम करता था? वो वापस आया, इस पे मुझे शक है। ऐसी बात क्यों कर रहा है? वो सुधर कर ही यहाँ वापस आया है। कहाँ से आ रहे हो? किसी काम से गया था मैं। चोरी का काम? मुझे पैसे चाहिए। मेरी हालत अब नहीं समझ रहे हैं। भाई मदुरई में एक घर है, बड़े अमीर लोग रहते हैं, कैसे भी 4 लाख तो मिल ही जाएंगे। इसका मतलब वो फिर से चोरी करेगा। ताला तोड़ना, छत फाड़कर अंदर घुसना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो जरूर करेगा। बाकी के पैसे कहाँ से लाएंगे भाई? चारों तरफ तो पुलिस का पहरा है। तो हमें ये दौड़ा रहे हैं। आज वो जरूर पकड़ा जाएगा सर, या तो जिंदा या फिर मुर्दा। एक मर्डर का दोषी कोर्ट रूम से भाग जाता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो फंस जाता है और बड़ी मुसीबत में। अपनी लापता पत्नी को ढूंढते हुए उसका जिंदा रहना मोरलिटी और नेसेसिटी के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। आखिर में वो कई अजीब सी स्थितियों का सामना करता है, कई जानें बचाता है और अपनी काबिलियत और सच्चाई को तलाश कर लेता है। ये कहानी है विमल खन्ना, जो कि एक सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज है। ये रिलीज हुई है Amazon MX प्लेयर पे। जी हाँ, आप इसे सुन सकते हैं बिल्कुल फ्री। इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ जाएगा। सुरेंद्र मोहन पाठक, जो कि एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, उन्हीं के एक फेमस नॉवल पर ये बेस्ड है। इस वेब सीरीज में मेन लीड में है सनी हिंदुजा। इसके अलावा उनके साथ हैं ईशा तलवार, तारा बेरी और अक्षय आनंद। इसके डायरेक्टर हैं अभिनव पारेख। इसमें 9 एपिसोड हैं। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई राज छुपा होता है। सर, मेरी हालत मेरी ईमानदारी और इंसानियत का नतीजा है। ये जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी चाहिए। कल सुबह 10 बजे। दिस इज विमल खन्ना, नया एस्टेट मैनेजर। मॉर्निंग सर। अमृता मैडम इतना यंग एंड ब्यूटीफुल है, बट सर और उनके बीच में वन पीस ऑफ एडवाइस, जितने कम सवाल पूछो उतना हम। वेरी लोनली विमल, ये सीक्रेट किसी को नहीं पता है। मैम, इट्स नॉट राइट।
मैडम नागिन है, पहले जकड़ती बाद में डसती। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हें तुम्हारे पास से बचाऊंगी। सुरेंद्र सिंह सोहल, और खबर ऐसी है कि यही बेस बदलकर आसपास घूम रहा है। पुलिस तेरे को मर्डर केस में ढूंढ रही है। तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? निशांत सर के कमरे में ना एक तिजोरी है। अपने को वो पैसे मिल गए ना, अपनी लाइफ सेट है। अब मेरा पीछा कर रही थी। कितने राज छुपे हुए हैं यहाँ। युगर है चक्रव्यूह की तरह। विमल खन्ना इस चक्रव्यूह में घुसेगा भी और उसे तोड़ेगा भी। सर मैं आपकी जान बचाना चाहता, इस वक्त मेरी जान पर बनाया है। बहुत ड्रामा हो गया सुरेंद्र। मेरा नाम विमल है। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30 जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com। कभी ये करती हैं गुस्ताखी, तो कभी इनकी अदाएं होती हैं अजब गजब। कभी ये दिखाती हैं सपना, तो कभी बना लेती हैं अपना। ये हैं आंखें। जी हाँ, 1 to 10 आंखें स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 7 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट आँखों की 100%। गुस्ताखियाँ Coming soon. 1 to 10. Radio Udan presents Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. मूवी रिव्यू में आज हम रिव्यू करेंगे पिछले हफ्ते थिएटर में रिलीज हुई फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन, जिसकी कास्ट है जैकी श्रॉफ, मिहिर गोडबोले, प्रतीक स्मिता पाटिल, शिवांश चोरगे, भाग्यश्री पटवर्धन, दुर्गेश कुमार। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष सैनी। ये एक बच्चों के लिए कॉमेडी फिल्म है जिसकी लेंथ है 2 घंटे 2 मिनट। भारतीय सिनेमा भले ही 112 साल पुराना हो, लेकिन बच्चों के लिए बनने वाली फिल्में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। पिछले साल बच्चों के लिए बनाई गई फिल्म चिड़िया के बाद अब इस साल सिनेमा घरों में पहुंची है बच्चों को केंद्र में रखकर फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो एलियंस का आगमन। जैकी श्रॉफ स्टारर इस फिल्म का आगमन सुखद एहसास कराता है। फिल्म की फैंटेसी कई जगह बाल सुलभ और बचकानी लग सकती है, लेकिन जैकी श्रॉफ जैसे समर्थ और सहज अभिनेता की मौजूदगी और बाल कलाकारों का सच्चा अभिनय इसे मनोरंजक और दिलचस्प भी बना देता है। ये फिल्म है दीपू, मिहिर गोडबोले और उसके दादाजी जगदीश चंद्र जैकी श्रॉफ की कहानी। उसके पापा के ट्रांसफर की वजह से वो नए स्कूल में पहुंचता है, जहां उसे नए दोस्त बनाने और खुद को खास साबित करने की चिंता है। इसी कोशिश में वो अपने दोस्तों से
दावा कर बैठता है कि उसके दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि पृथ्वी से एलियंस की सुरक्षा करने वाले सुपर हीरो हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करता है कि अगर ये राज किसी 18 साल से बड़े व्यक्ति को बता दिया गया तो दादाजी अपनी शक्तियाँ खो देंगे। दीपू का नया दोस्त लड्डू शिवांश शोरगे इस बात पर आंख मूंदकर यकीन कर लेता है, लेकिन चाणक्य जहां जितेंद्र हुड्डा को इस बात पर शक है। इधर छिपकली से भी डर जाने वाले दादाजी की सच्चाई छुपाने के लिए दादा पोते तरह तरह की तरकीबें अपनाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सचमुच 2 एलियंस सहर्ष शुक्ला और कुमार सौरभ पृथ्वी पर आ धमकते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि एलियंस की एक बहुत बड़ी सेना पृथ्वी पर कब्जा करने आने वाली है। अब सबकी उम्मीदें दादाजी पर टिक जाती हैं, जबकि वो शुगर, कमर दर्द और कमजोर हड्डियों से जूझ रहे एक साधारण बुजुर्ग हैं। क्या जगदीश चंद्र वाकई एक सुपर हीरो है या ये बच्चों की एक कोरी कल्पना मात्र है? यदि एलियंस का हमला पृथ्वी पर होता है तो क्या दादाजी एलियन से पृथ्वी को बचा पाएंगे? ये सब तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। गुजराती फिल्मों के जाने माने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार मनीष सैनी की ये फिल्म हमें अपने बालपन की उस फैंटेसी में ले जाती है जहां हम ये मानना चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई न कोई एक सुपर हीरो है जो अपनी सुपर पावर से हमारी सारी मुश्किलों का हल निकाल सकता है। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का ट्रेलर। माँ कहा करती थी, जब मौका मिले तो पीछे नहीं हटना। वेरी गुड, आप ऐसे टाइम पास करते रहो, मेरी भी रेपुटेशन बच जाएगी। दादा बहुत मार्केटिंग की है मैंने आपकी। दूर के ग्रहों तक फेमस है दादा। वो दुनिया के इकलौते सुपर हीरो है। अरे दीपू, जरा इधर बाल्टी अंदर ले जा। कमर है। सुपर हीरो स्कूटर पे क्यों बैठ के आएगा? ये तो उड़ के आएगा ना। लगता है लड़के आया है। एलियन आ गया। दादाजी के हाथ पे ट्रेन फेंक के मारी उन्होंने। इन्होंने मान लिया। और राजू बोल रहा था तूने सामान फ्री में दे दिया था। आप फ्री में हमारे लिए इतना कर रहे हैं और मैं पैसे ले लूं। एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तुम्हारी वो ट्रेन वाली खबर तो कहीं नहीं आई। दोनों पागल बना रहे हैं हमें। अरे भाई सुनो, ये गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है। कोई स्टंट या सुपर हीरो जैसा कुछ करके दिखा सकते हो तो हमें लगे कि आप सच्ची सुपर हीरो हो। फोटो है मेरे एलियन दोस्त के साथ। जादू है ये, पूरी दुनिया ने देख रखी है फिल्म। पैरों में है चप्पल पुरानी। आपको इंजेक्शन से दर्द होता है, ऊंचाई से डरते हो, फिर आप कहते हो कि आप सुपर हीरो। एलियन आएगा तो मैं दिखा दूंगा। एलियन कभी आने नहीं वाले। आएंगे, मेरा मन कहता है आएंगे। वो एलियन है, करण अर्जुन नहीं जो आएंगे। आपकी तारीफ। हम एलियंस हैं, दूसरी ग्रह से आए हैं। हाँ, शादी वादी में आए किसी के? नो, धरती पे अटैक होने वाला है। दादा यार जगाओ अपनी पावर को। दादा जगा तेरी पावर, जगा। खलनायकों की तोता उड़, मैना उड़, सुपर हीरो। पुंगी बजाए वो, खलनायकों की तो पुंगी बजाए वो। सॉलिड है बंदा जो दुश्मन का दादा वो। बस एक बात का ध्यान रखना, बात बिगड़े पहला अटैक आप करना, तभी पावर आएगी। और पावर नहीं आए तो? पॉइंट। माई सेल्फ जगदीश, आई एम अ सुपर हीरो। नेटफ्लिक्स पर कल ही रिलीज हुई है माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म माँ बहन। इसमें उनके साथ हैं धारणा दुर्गा और रवि किशन। इस फिल्म का रिव्यू तो करेंगे हम अगले हफ्ते। फिलहाल सुनते हैं इसका एक रिक्रिएटेड सॉन्ग धक धक करने लगा। जी हाँ, बहुत ही मजेदार सॉन्ग है जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। लिरिक्स है समीर के, म्यूजिक है आनंद मिलिंद का और इसके म्यूजिक को रिक्रिएट किया है अभिषेक सिंह और अक्षय रहेजा ने। ऑडियो है टी सीरीज पर। तो आइए सुनते हैं फिल्म माँ बहन का ये बहुत ही मजेदार रिक्रिएट वर्जन। कसम सारी छोड़ दूं रसम, घुट घुट के न अब मुझे जीना है जी। मन
की कसक मेरी बनी है ठसक, अब डर वर मुझको कोई न है जी। ताकि मैं डालूं खड़ी खड़ी, बातें न कर बड़ी बड़ी, मारो करंट ऐसा नया करंट जैसा, फिर भी टकराना है तो टकरा जा जरा। काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। ताकि मैं डालूं खड़ी खड़ी, बातें न कर बड़ी बड़ी, मारो करंट ऐसा नया करंट जैसा, फिर भी टकराना है तो टकरा जा जरा। मिश्रा परिवार एक बार फिर से लौटकर आ गया है। अरे क्या आप मिश्रा परिवार को नहीं पहचाने? मैं बात कर रहा हूँ वेब सीरीज गुल्लक की, जो कि स्ट्रीम हो गया है सोनी लिव एप्लीकेशन पर। जी हाँ, ये है इसका सीजन 5। नई उम्मीदें, नई आशाएं, नए सपने और नए चैलेंजेस लेकर आ गया है एक बार फिर गुल्लक। तो आइए सुनते हैं इसका ट्रेलर। अन्नू, कबूतर को भगाओ। क्या कर रहा है बे? इस घर के मर्द आलसी है। क्या हो गया? खड़ी तो वही है। तो ठीक है। मिश्रा निवास में अतीत की दीवारों पे वर्तमान का पेंट चढ़ रहा है। घर थोड़ा और बूढ़ा हो गया है। प्रणाम। अरे पिंकी, ना फोन किया ना बताया। कैसे हैं जीजा जी? शौक में है। मम्मी आपको क्या लग रहा है हम फॉर्मल कपड़ा पहन के बिना पेमेंट के मजदूरी करेंगे? सही बात, तुम मम्मी थोड़ी हो जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे। भाई साहब, आपको तो हास्य कवि सम्मेलन में जाना चाहिए। क्यों? हमने तो आपका मंचीय नाम भी सोच रखा है। क्या? मुफ्फट मुरादाबादी। मुरादाबाद से तो मैं ही नहीं। मुफ्फट तो है। लेके जाएंगे सरदार जी सोने वाले की दुकान पे और कहेंगे लगाइए गले से। सरदार जी को? अरे सोने की चेन को यार। दफ्तर में नव निर्माण आवास योजना आई है, सरल किस्तों में घर मिल रहा। तुम दोनों अब सयाने हो, तुम और पापा मिलके इस घर के लिए लोन लो। अरे भाई, हमारे धंधे में हम रिस्क नहीं ले सकते। कोई दोस्त बन के आए और दुश्मन निकल जाए तो? वैसे आपके बेटे तो आप ही के ऊपर गए ना, धोखा तो देंगे नहीं। अंकल जी, बड़े वाले भैया ने ना अपना अलग अपार्टमेंट सेट कर लिया है। जेबों की फितरत होती है कि वो फट जाते हैं, और दिलों की किस्मत होती है कि वो टूट जाते हैं। कुछ बताना जरूरी नहीं समझ रहे बच्चे। लेकर जिंदगी के सिक्कों की खनक आ रही है नए किस्सों की गुल्लक। अन्नू, अपना कमरा तुम खुद साफ करोगे? हम अकेले काहे साफ करें? रहते तो तुम ही हो ना अकेले। मिली है ना तुम्हें वो जो तुम्हें दिलो जान से चाहिए थी। कौन? क्या नाम है उस उल्टा का? कौन? पिरसी। पायरेसी यार। अरे प्राइवेसी यार पापा। हाँ वही।
एक सलाम उस आवाज के नाम जो जज्बात और मोहब्बत का है पैगाम। मोहम्मद अजीज स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। 28 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। फोटो वरुण आना वरुण कहाँ? तीसरा महीना ब्रो चलना छुट्टी पे तो चिलकर चिल। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। कमिंग सून 1 to 10। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अब समय हो गया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडे जानने का। आज है 5 जून। आज बर्थडे है प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट का, जिन्होंने कई अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की। उनकी पहली फिल्म थी विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री की जुर्म। इसके अलावा उन्होंने सड़क, जुनून और जन्म जैसी कई अच्छी फिल्मों का निर्माण किया। 6 जून को बर्थडे आने वाला है सिंगर नेहा कक्कड़ का, जिनका पहला गाना आया था 2008 में फिल्म हाय रामा में मीरा नॉट आउट। इसके बाद भी उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे। चलने चले तुम्हें तारों के शहर में, मुझको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम, मेरा तू ही तूता है, तू अपना ख्याल रखा कर। तू कल्ला सोना नहीं, ज्यादा ना बनना कर वे, तू कल्ला जरा पास तो आओ, गले लगाना, दो गल्ला करिए, प्यार दिया दो गल्ला करिए। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया। 6 जून को ही बर्थ एनिवर्सरी है वेटरन एक्टर सुनील दत्त की, जिनके बारे में हम अपने शो में क्लासिक सेगमेंट में 2 हफ्ते पहले बता चुके हैं। 7 जून को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस अमृता राव का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2002 में अब के बरस। इस फिल्म में उनके हीरो थे आर्य बब्बर। इसके अलावा उनकी फिल्में आई इश्क विश्क, विवाह, मस्ती, सज्जनपुर, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। से मिलके दिल का है जो हाल था कहे, हो गया है कैसा ये कम। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत ले, जैसे हवाएं सनन सनन उड़े, जैसे परिंदे गोरे 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 गोरे, फुले फुले नए नए गोरे गोरे। देखो देखो हम दोनों, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, हुई मैं दीवानी पिया बाबरी, पिया। ऐसा क्यों होता है बार बार, धूप सी है थोड़ी बदलियां। 7 जून को ही बर्थ एनिवर्सरी आती है वेटरन एक्ट्रेस श्यामा की, जिनका असली नाम था खुर्शीद अख्तर। इनकी पहली फिल्म आई थी 1945 में जीनत।
इसके अलावा शारदा, बरसात की रात, छूमंतर और गुरुदत्त की आर पार इनकी प्रमुख फिल्में हैं। 7 जून को ही बर्थडे आता है कैरेक्टर आर्टिस्ट कॉमेडियन पीकू तलसानिया का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1986 में प्यार के 2 पल। इससे पहले वो टीवी धारावाहिक ये जो है जिंदगी में भी नजर आए थे। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में बेहतरीन अभिनय किया है। 7 जून को ही बर्थडे आता है टीवी क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर का, जिनका पहला सीरियल आया था 1995 में हम 5। इसके बाद उनके कई मशहूर धारावाहिक आए, जैसे कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बड़े अच्छे लगते हैं और भी कई अन्य। इसके अलावा उन्होंने कुछ तो है, क्या कूल है हम और एक विलन जैसे मूवी का भी प्रोडक्शन किया। 8 जून को बर्थडे आने वाला है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1993 में बाजीगर, जिसमें उनके साथ थे शाहरुख खान। इसके अलावा उनकी फिल्में आई मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, धड़कन, छोटे सरकार और परदेसी बाबू। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे तुम। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर को ऐ मेरे आम सफर हम उनसे मोहब्बत करके मुझे दिल का रोग लगा के तन मन के तारे हिलाते लखा वाली। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन तुम दिल की धड़कन में रहते हो। 8 जून को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया का, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे आज के क्लासी एक्सप्रेस के सेगमेंट में। 9 जून को बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस सोनम कपूर का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2007 में सांवरिया, जिसमें उनके हीरो थे रणवीर कपूर। इसके अलावा उनकी फिल्में आई प्रेम रतन धन पायो, रांझना, खूबसूरत और नीरजा। 9 जून को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस अमीषा पटेल का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1999 में एक्टर ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है। इसके बाद उनकी फिल्में आई आप मुझे अच्छे लगने लगे, गदर, एक प्रेम कथा, क्रांति और भूल भुलैया। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, मुझे अच्छे लगने मेरी तरह तुम भी कभी। धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना। हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान। हायो डब्बा कुछ हो गया, हायो डब्बा एक मासूम सा दिल ये मेरा। 10 जून को डेथ एनिवर्सरी आती है वेटरन एक्टर जीवन की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1935 में फैशनेबल इंडिया। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में नारद मुनि का किरदार भी निभाया है। उनकी कुछ फिल्में आई अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, जॉनी मेरा नाम। 10 जून को बर्थडे आने वाला है सिंगर मीका सिंह का, जिनका पहला गाना तो आप जानते ही हैं, सावन में लग गई आग, जो आया था 1998 में। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन गाने गाए हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी हुण मौजा ही मौजा, हुण मौजा ही मौजा, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे हट जाएगी। लगे चास जान से तोड़ छूने से प्यार दो, प्यार लो, कसम से मिल जाए जो तू मलंगा। सुबह होने ना दे, साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम इश्क में दिल भर दीदी ना वही दीदी। हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे।
आइए सुन लेते हैं शिल्पा शेट्टी की फिल्म दो खिलाड़ी मैं अनाड़ी का सॉन्ग। इस फिल्म में उनके साथ हैं अक्षय कुमार। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1994 में। इसकी डायरेक्टर है समीर मलकान। इसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। गीत को लिखा है रानी मलिक ने। म्यूजिक है अनु मलिक का। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हो चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा
के दिल मेरा गोरियां चली। अलग है जिसका अंदाज, सबसे अलग है जिसकी वॉइस। जुबिन नौटियाल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा। जुबिन बर्थडे स्पेशल जून 14 संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट 100%। वो है ब्यूटीफुल, वो है चार्मिंग, वो है सेक्सी। करिश्मा कपूर स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा जून 21 संडे मॉर्निंग 11 बजे एंड मंडे नाइट 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha. Classic Express। क्लासिक एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे ब्यूटीफुल चार्मिंग एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की, जिनका जन्म हुआ था 8 जून 1957 को एक गुजराती फैमिली में। उनके पिता का नाम था चुन्नी भाई कपाड़िया, जिनके फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रिलेशन थे। वहीं उन्हीं के घर पर राज कपूर ने उन्हें देखा था और मात्र 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी के लिए साइन कर लिया था। ऋषि कपूर के साथ डिम्पल की ये पहली फिल्म थी जो रिलीज हुई थी 1973 में। डिम्पल को फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। डिम्पल राजेश खन्ना जी की बहुत बड़ी फैन थी। उसी समय अंजू महेंद्रू से उनका ब्रेकअप भी हुआ था। डिम्पल और राजेश खन्ना एक पार्टी में मिले थे, जहां राजेश खन्ना ने डिम्पल जी को प्रपोज कर दिया। जिस समय बॉबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस समय मात्र 16 साल की उम्र में डिम्पल ने एक्टर राजेश खन्ना से शादी कर ली। बॉबी फिल्म भी डिम्पल की शादी के बाद रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना के कहने पर डिम्पल ने बाद में फिल्में करना छोड़ दिया। बाद में उनकी 2 बेटियां हुई, ट्विंकल और रिंकी। राजेश खन्ना जी ने डिम्पल पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, जिसकी वजह से बाद में दोनों 1982 में अलग भी हो गए।
ट्विंकल खन्ना का जन्म 1974 में हुआ था, जब डिम्पल कपाड़िया मात्र 17.5 साल की थी। डिम्पल कपाड़िया ने अपने कैरियर की दूसरी पारी की शुरुआत की 1985 में फिल्म सागर से, जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। ये फिल्म सुपरहिट हुई और इसके लिए डिम्पल जी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसमें उनके साथ हीरो थे एक बार फिर से ऋषि कपूर। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि सागर से पहले भी उनकी कुछ फिल्में रिलीज हो गई थी, जैसे 1984 में जख्मी शेर, लावा और सन्नी देओल के साथ मंजिल मंजिल। इसके अलावा 1985 में राज बब्बर और सुरेश ओबरॉय के साथ एतबार, जो कि एक बहुत ही बढ़िया थ्रिलर फिल्म थी। इसी साल सन्नी देओल के साथ उनकी फिल्म आई अर्जुन, जो कि सुपरहिट रही और सन्नी देओल के साथ उनके अफेयर के चर्चे भी होने लगे। इसके बाद डिम्पल जी की फिल्में आई अल्लाह रखा और काश, जिसमें उनके हीरो थे जैकी श्रॉफ। इसके अलावा अनिल कपूर और फिरोज खान के साथ जाबाज। 1988 में डिम्पल जी की फिल्में आई मिथुन के साथ में 20 साल बाद और संजय दत्त के साथ कब्जा। ये दोनों फिल्में हिट रहीं। इसके अलावा इसी साल आई इंसानियत के दुश्मन, महावीरा, जख्मी औरत और गुनाहों का फैसला। 1989 डिम्पल जी के लिए बढ़िया रहा। राम लखन, जो कि सुभाष घई की फिल्म थी। इसके अलावा बंटवारा, जेपी दत्ता की फिल्म, शहजादे और मिथुन के साथ प्यार के नाम कुर्बान, ये सभी फिल्में हिट रहीं। 1991 में सन्नी देओल के साथ फिल्म आई नरसिम्हा, जिसके डायरेक्टर थे एन चंद्रा। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। और 1993 में फिल्म आई रुदाली, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। इसके लिए डिम्पल जी को नेशनल अवार्ड भी मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी। 1994 में फिल्म आई डायरेक्टर मेहुल कुमार की क्रांतिवीर, जिसमें डिम्पल जी के साथ थे नाना पाटेकर। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। थोड़े से गैप के बाद फिर डिम्पल जी नजर आई 1999 में फिल्म हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा और उर्मिला थे। और उसके बाद 2001 में फिल्म दिल चाहता है मैं। 2010 में फिल्म आई सलमान खान के साथ दबंग और फिर 2011 में अपने दामाद अक्षय कुमार के साथ पटियाला हाउस। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र, शाहरुख खान की पठान और रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार, शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों में डिम्पल कपाड़िया ने बेहतरीन अभिनय किया। इसके अलावा सास बहू और फ्लैमिंगो के साथ साथ तांडव जैसी वेब सीरीज में डिम्पल जी ने बेहतरीन रोल किया है। आइए सुनते हैं 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन का सॉन्ग, जिसमें डिम्पल कपाड़िया के साथ हैं जैकी श्रॉफ। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुभाष घई। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और मनहार उदास ने। तुम कितने दिन बाद
नहीं किसी का मेरे तुम आए, क्या प्यार में तुमने किया। तेरा नाम लिया ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। तूने मेरी कदर कुछ जानी, हाँ कभी थी कोई प्रेम निशानी। कोई बात कभी मेरी मानी, कैसा प्यार ये तुमने किया। क्या किया क्या किया क्या किया। तेरा नाम लिया ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। कब बनूंगी मैं शहजादी, अभी कब मिलेगी हमें आजादी। अभी कभी होगी हमारी शादी। अभी यहीं चलो हाय राम अब दिल क्यों थाम लिया, क्यों थाम लिया। राम 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 राम, तेरा नाम लिया ओ तुझे याद किया। ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। लिसनर्स तैयार हो जाइए सस्पेंस, रोमांस और इमोशन की रोलर कोस्टर राइड के लिए। डिरामा हाउस आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज का कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। डोंट मिस द ड्रामा, ट्यून इनटू ड्रामा हाउस। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हर संडे रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। हमसे मिले तुम और तुमसे मिले हम, शुरू हुआ जीवन का ये सफर और बन गई हम तुम और फैमिली। तन्हा थे हम और तन्हा थे तुम, मिले हम और प्यार में हो गए गुम, कुछ वक्त में ही बदल गई डेस्टिनी। हम तुम और फैमिली। देखा था जो सपना वो सच हो गया, तुम्हारे प्यार में मैं कुछ यूं खो गया। दिखती हो तुम मुझे हर घड़ी, हम तुम और फैमिली। तुम बिन अब तक अधूरी थी मैं, जाने खुद में ही क्यों खोई थी मैं। तुम्हें देखकर दिल की धड़कन बढ़ी, हम तुम और फैमिली। क्या होगा अंजाम ये हमने सोचा नहीं, कौन होगा खुश कौन खफा ये हमने समझा नहीं। नहीं है दुनिया की हमको पड़ी, हम तुम और फैमिली। हर मुश्किल को आसान कर लेंगे हम, साथ हैं अगर हर बाजी जीत लेंगे हम। खुशियों की अब नहीं होगी कमी, हम तुम और फैमिली। हर फर्ज अपना हमें निभाना है, हर रूठे हुए अपने को हमें मनाना है। बिखरने ना देंगे प्यार की ये लड़ी, हम तुम और फैमिली।
काजल है नायिका हमारी कहानी की। वरुण को रस्में नायक की निभानी थी। प्यार परिवार एहसास के रंगों से सजी स्टोरी आ रही है बहुत जल्द हम तुम और फैमिली। राइटर एंड डायरेक्टर अभय गोयल। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। कभी ये करती हैं गुस्ताखी, तो कभी इनकी अदाएं होती हैं अजब गजब। कभी ये दिखाती हैं सपना, तो कभी बना लेती हैं अपना। ये हैं आंखें, जी हाँ 1 to 10 आंखें स्पेशल विद RJ अभय एंड RJ निलिक्षा। 7 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट आँखों की 100%। गुस्ताखियाँ। वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। कमिंग सून। एंटरटेनमेंट और इमोशन से भरपूर। नालायक, कामचोर, हरामखोर, जब तक तुझे ढंग से नहीं समझाया जाता कोई भी बात तेरे भेजे में घुसती ही नहीं है। काका, मेरा क्या होगा काका? मुझे कौन इस अत्याचार से बचाएगा काका? कौन बचाएगा मुझे? जुल्म हो या जालिम, या हो किसी गरीब पर अत्याचार, उसे मिटाने के लिए आ गया है विजय। हाँ, सही कहा है किसी ने। मुसीबत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। साला एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे। मीरा जी, हर इंसान गलत नहीं होता। कभी कभी हालात उसे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं। अरे ओ कामचोरों, काम छोड़कर नैन मटक्का करने में लगे हो। बिल्ला से जो टकराता है वह मिट्टी में मिल जाता है। बिल्ला से टकराने का मतलब मौत को दावत देना। बिल्ला किसकी अर्थी उठेगी और किसकी चिता जलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अजय, तुम यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं जाते? चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। अरे ये क्या ड्रामा है? मैंने सुना है आजकल मीठी मीठी बातें करके लड़कियाँ जेब काट लेती हैं। कहीं तू भी तो उसी गिरोह की नहीं है? मैं तुमसे जरा सी नाराज क्या हो गई? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम जानते तो हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे नहीं, तुम मीरा हो और मैं तुम्हारा मोहन। ओ हीरो, क्या बात है, आज तो पूरा हुलिया ही चेंज है। हम दोनों हैं अलग अलग। हाँ, हम दोनों हैं अलग अलग। अपने से टकराने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। मरने के लिए तैयार हो जा। हम दोनों हैं अलग अलग बहुत जल्द। वो है ब्यूटीफुल, वो है चार्मिंग, वो है सेक्सी। करिश्मा कपूर स्पेशल 1 to 10 विद RJ अभय एंड RJ निलिक्षा। जून 21 संडे मॉर्निंग 11 बजे एंड मंडे नाइट 11 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। एक सलाम उस आवाज के नाम जो जज्बात और मोहब्बत का है पैगाम। मोहम्मद अजीज स्पेशल 1 to 10 विद RJ अभय एंड RJ निलिक्षा। 28 जून संडे सुबह 11 बजे
और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। कमिंग सून। 1-2 का 10। कभी ये करती हैं गुस्ताखी तो कभी इनकी अदाएं होती हैं अजब गजब। कभी ये दिखाती हैं सपना तो कभी बना लेती हैं अपना। ये हैं आंखें। जी हाँ, 1-2 का 10 आंखें स्पेशल विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 7 जून संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट आँखों की 100%। गुस्ताखियाँ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha.